एक गोदी में अपने पति का शव, एक में अपने पुत्र का शव, क्या बीती होगी। हमारे ढेलाना गांव की एक प्रसिद्ध खो है, उसका नाम है डाकण खो। ढेलाना गांव का जब इतिहास की बात आती है तो पुराने जमाने में मुगल आक्रमणकारी आते थे, गांव को लूट के चले जाते थे। और मैं सबसे ज्यादा आभार जो केरदी नाडी के चौधरी भाई है, वो चौधरी भाई हुक्म शेखाव साहब आज भी देवराज जी को वहाँ खीर चढ़ाते हैं, चूरमा चढ़ाते हैं, और जो गाय ब्याती है तो प्रथम दूध वहाँ उनको चढ़ाते हैं। बाबू सिंह साहब नाथड़ोगे, शिवराज जी राठौड़, देवराज जी, जो कि जोधपुर और पोखरण के बीच में युद्ध हुआ, उस युद्ध में जोधपुर की विजय हुई और शिवराज जी की उसमें विशेष भूमिका रही। इसलिए मोटा राजा उदय सिंह जी ने कहा कि भाई शिवराज जी, हम आपको ये गांव बख्शिश करते हैं और हमें तलवार की धार पर ये ढेलाना गांव मोटा राजा उदय सिंह जी द्वारा दिया गया। हम उदय सिंह जी के ऋणी हैं। आज हम राजा साहब के द्वारा दी गई भूमि पर अन्न उत्पादन करके पेट पालन करते हैं। ऐसे बड़े राजा मोटा राजा उदय सिंह जी को भी सत सत प्रणाम। और गांव की स्थापना करने वाले हमारे शिवराज जी महान व्यक्तित्व के धनी, जो कि आपने तलवार की धार पर, खड़ग की धार पर ये गांव ढेलाना दिया, आपको भी बारंबार सत सत प्रणाम। ढेलाना गांव का जब इतिहास की बात आती है तो पुराने जमाने में मुगल आक्रमणकारी आते थे, गांव को लूट के चले जाते थे। और जब ऐसे ही मुगल हमारे गांव में आए तो गांव के हमारे बड़े बुजुर्गों ने उन मुगलों को यहाँ से भगा दिया। मुगलों की वापस एक बहुत बड़ी टीम आई, उन्होंने पुनः हमला किया और उस हमले में हमारे ढेलाना गांव की एक प्रसिद्ध खो है, उसका नाम है डाकण खो। बड़े बड़े कंकेड़े, एक तरफ पहाड़, एक तरफ रेतीला धोड़ा, उसके बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में पिता और पुत्र दोनों काम आते हैं। देखिए क्या परंपरा रही होगी, दोनों की डेड बॉडी वहां युद्ध मैदान में और उनके पीछे सती होती है, एक सिर पर, एक गोदी में अपने पति का शव, एक में अपने पुत्र का शव, क्या बीती होगी। वारे क्या छात्र धर्म है, कितनी हमारी परीक्षा ली हमारे छात्र धर्म ने। ऐसा कसौटी पर उतरने वाला, जिन्होंने हर गांव के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की, आन बान और धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे नाम अनाम ज्ञात अज्ञात सभी महानुभावों का, सभी वीर पुरुषों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। क्योंकि जब एक चित्तौड़ की कहानी याद आती है, जब अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सेन के बीच में पद्मावती माता को पाने के लिए वहां पर युद्ध होता है और 16,000 माताएं अग्नि स्नान करती है। ऐसा एक जोहर मेला 2005 में श्री आदरणीय संघ प्रमुख भगवान सिंह जी रोल साहब सर का आदेश था कि आप भी उस मेले में आए। आदरणीय स्वर्गीय जोहर सिंह जी लोड़ता, अमीर सिंह जी गोपाल सर, हम सबका वहां जाना हुआ और जब जोहर कुंड वो देखी तो हमारी आत्मा देखो आप क्या तड़पती अंदर से। उसी चित्तौड़ दुर्ग की प्रेरणा से यहाँ पर 2005 में आदरणीय स्वर्गीय दाता प्रधान साहब कल्याण सिंह जी द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम देवराज जी की जयंती के रूप में हमने प्रारंभ किया। ऐसे जो जयंती के प्रारंभ करने वाले आदरणीय स्वर्गीय जोर सिंह जी लोड़ता को भी मैं इस आज के इस भव्य कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उसके बाद में 2006-07 कंटिन्यू क्षेत्र जो हमारे पटकने का मथुरा कहा जाता है, उन्होंने प्रारंभ की जयंती। फिर सोलंग के तला में जहाँ देवराज की अंतिम उन्होंने सांस ली, उन्होंने वहां मनाई। फिर देवराज जी के पीछे देवड़ी जी सती माता हुई, उनको भी हम सत सत प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपने आन बान और शान के लिए अग्नि स्नान किया, उनको भी बारंबार सतियों को, देवड़ी जी सती को बारंबार प्रणाम। आप सबका तहे दिल से पुनः स्वागत है। और निश्चित रूप से देखिए देवराज जी की ओर, आज देवराज जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये देवराज जी का हरा भरा परिवार देख के बहुत बड़े खुश हो रहे हैं और इंद्र भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी हो रही है, वर्षा हो रही है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पुनः हमारे बीच में हर बार जो जयंती के कार्यक्रम में श्रीमान कल्याण सिंह जी द्वारा बालकों के लिए
11,000 रुपए। डॉक्टर प्रभु सिंह जी मुड़किया द्वारा अपने छोटे भाई की यादगार के लिए 21,000 रुपए। और आदरणीय जोर सिंह जी लोरता की स्मृति में श्री मनोहर सिंह जी द्वारा बारंबार जो 11,000 रुपए दिए जा रहे हैं और उनका भी तहे दिल से आभार है। सभी जो भामाशाह हैं उन सभी का हार्दिक आभार है। और मैं सबसे ज्यादा आभार जो केरदी नाडी के चौधरी भाई है, वो चौधरी भाई हुकुम सेदाव साहब आज भी देवराज जी को वहाँ खीर चढ़ाते हैं, चूरमा चढ़ाते हैं और जो गाय ब्याती है तो प्रथम दूध वहाँ उनको चढ़ाते हैं। ऐसे जो चौधरी भाई है उनको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। समय का अभाव, एक ढेलाना गांव की नामकरण की विशेष बात थी, लेकिन समय के अभाव में मैं नहीं कहता हूँ और कभी कहेंगे। पुनः आप सभी का मातृ शक्ति के रूप में युवा साथियों और एक ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वाले देवराज जी, जो देवराज जी अपने जीवन में कर्तव्य का पालन किया। देवराज जी ने अपने 24 गांव के अंदर जोरदार गायों के लिए भूमि का ओरण के रूप में संरक्षण किया। ऐसे महान पुरुष को पुनः